राधे राधे। टोपी भी पहनने वाले ये। यू कैन डू इट। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। सुबह के 5 बजे नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी आपके सामने की जा रही है। सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा नानक जी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में खूब सारी खुशियाँ आए। कल रात को एकदम से बारिश होनी शुरू हुई थी, मौसम ऐसा बदला, एकदम से कोल्ड होना शुरू हो गया। तो अब रुमाल साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी एकदम से डाक बहरा शुरू हो जा रहा है। आवाज़ भी आपको मेरी बदली बदली सी लग रही होगी। घर की साफ सफाई हो चुकी है, अभी मम्मी ने झाड़ू लगा दिया, मैंने पोछा लगा दिया। ये ग्रे तो बिल्कुल उठ के ही नहीं आता खाने के लिए, फीड जहाँ ये बैठा है वहीं इसको देनी है, वो भी इसका मूड होगा तो खाएगा, ये तो इसके हिस्से की ब्राउनी ही खाता है। ये ऐसे कर रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ये लो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था लाइव दिखा भी रही हूँ, ये तो होना ही था। बोलिए गजानन महाराज की जय। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ जी। ये है मेरी आज की फुल लुक। बाल भी धोए आज मैंने, मन बिल्कुल नहीं कर रहा था सिर धोने का, लेकिन हो गए 3-4 दिन तो धोना ज़रूरी हो गया था आज सिर। बाल सुलझाने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए, इतने ज़्यादा उलझे हुए थे बाल। बाल धोना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जिस दिन बाल धोने होते हैं ना, मुझे इतनी टेंशन होती है, आए आज बाल धोने, आज बाल धोने। पर वही बात है, कोई भी काम है जीवन में, एक बार हाथ डाल लो किसी काम को, करने लगो तो होते होते काम हो ही जाता है। चलिए चलते हैं, अभी घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। मेरी नैया पार लगा जाओ, महाराज गजानन आ जाओ, संग में अपने रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे काज पूरे कर जाना, जीवन में मंगल कर जाओ, महाराज गजानन आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, महाराज गजानन आ जाओ। राधे राधे पिताजी। राधे राधे। पापा उठ चुके हैं, यहाँ पे गर्म पानी पिया जा रहा है। राधे राधे। गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया जा रहा है। कैसे बनी है चाय, किसने पी, किसने भी नहीं पी। अभी तो ड्राई फ्रूट खाए जा रहे हैं, पहले मैं भी ड्राई फ्रूट खाऊं भाई। हेलो गाइस, अंजीर खा लो। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद अब यहाँ पे नाश्ता किया जा रहा है। नाश्ते में क्या खा रहे हो पापा? मक्की की रोटी की चूरी। कल रात हमने मक्की की रोटी बनाई थी, वो आपने कल के ब्लॉग में देखा था, तो 1-2 एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि सुबह इसकी चूरी बनाई जाए, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का सा घी और हल्की सी शक्कर डाल के। वैसे उसके लड्डू भी बनते हैं, प्रेगनेंसी टाइम पे पर भाभी को भी खिलाए थे मैंने बना के। बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। आगे में तुमने अपने लिए रखा। मामा मामा मामा। इसको भी रात को ही बुखार चढ़ता है, इसको भी रात को ही चढ़ रहा है, दिन भर ठीक रहते हो तो रात को तुम लग जाते हो। रिद्धि बुआ पे गई है। बहुत बुरा हाल है तेरा भी, उसका भी वही है। दोस्तों, घर का काम वाम निपटाने के बाद मम्मी चले गए थे गुरुद्वारा साहब, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जैसे कि ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो हमारे घर के पास में जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे लंगर की सेवा, बर्तन धोने की सेवा हम लोग मतलब शुरू से ही करते हैं। गुरुपुरब वाले दिन जाते हैं, मम्मी और मैं भी साथ में जाते थे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, दूसरा मेरे को ब्लॉग राइटिंग का काम करना था। मैं कहा नाक बहता रहेगा, फिर नहीं कर पाऊंगी मैं अच्छी तरीके से सेवा, वो फिर खुद को ही थोड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर इसलिए मैं नहीं गई, मम्मा गए हैं। और यहाँ पे पिताजी अभी 84 जी का पाठ पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल में। थोड़ा पपीता काटा था, पापा के लिए रख दिया है, थोड़ा मैं खाने लगी हूँ। अभी कुछ ही देर में चाची और दीपिका आएंगे, फिर हम जाएंगे साथ में गुरुद्वारा साहब। मैं भी जाऊँगी पर हम थोड़ा लेट जाएंगे। अभी मैं पहले पपीता खाऊंगी, उसके बाद व्लॉग राइटिंग का काम निपटाते हैं, फिर चलेंगे साथ में। टन टन।
अभी चाची, दीपी और मैं हम तीनों जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मम्मी तो पहले गए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं वो वहाँ पे। और क्या हाल चाल है जी? कैसा चल रहा है जीवन? किसका? मेरा? तू ही बता दे। उनका तो मेरे को पता है, तो रोज दिख जाती है मेरे को। जीवन बस चल रहा है। जैसे हम चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं वैसे जीवन भी चल रहा है। बस चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये नहीं पता, बस चल रहा है। और सर्दी जुकाम तो नहीं हो रहा? हो रहा है। तभी तो पता लगेगा तू मेरी बहन है, क्योंकि मेरी बहन है तो तेरी भी बहन चाहिए। मेरा तो रुमाल साथ में ही, मैं छोड़ नहीं रही। एकदम कभी भी बाढ़ आ जा रही है एकदम से ही, मतलब पता नहीं लग रहा फिर कहाँ को भागूं हो रहा है। पापा कह रहे थे दवाई ले ले, दवाई ले ले। अभी भी डांट रहे थे मेरे को, दवाई ले करके डॉक्टर के पास जा। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, कल रात से तो शुरू हुआ नाक बहना, इतनी जल्दी लेनी नहीं चाहिए। इनका थोड़ा सा रुक के लूँगी। हाँ, और खास के दिखा, थोड़ा पता लगना चाहिए हम बीमार है, थोड़ा और खास। जाने लगे हैं, अभी बहुत ज़्यादा है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चाची कहाँ है? चाची भी इधर चलेगी, तुमको चाची और मम्मी सेवा करके आ गए हैं। लंगर तो स्वाद ही होता है। नहीं, माथा टेक के, शब्दों का आनंद लेके, पाठ सुन के, लंगर छक के अभी जा रहे हैं घर की तरफ। खाना सब लोग डेली घर में बनाती हैं, खाते हैं, लेकिन जो लंगर का प्रसाद होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई साहब। हम कब के पहुंच चुके हैं, ये दोनों आराम से टहलती टहलती आ रही हैं, गप्पे चप्पे मारती हुई। अच्छा ठीक है, सारी चुगलियाँ रिकॉर्ड हो गई आपकी आज। देवरानी जेठानी चुगली करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। जो बोलना हो तो बोल लेंगे। जिसकी चुगलियाँ करी, हाँ वो भी लोग देखता होगा तो फिर देखी जावे, किसी की चुगलियाँ नहीं करती। अच्छा नहीं, वो चुप हो रहे हैं, वो तो बता रहे हैं ऐसा हुआ। हाँ तो फिर बताओ ना, ऑन कैमरा बताओ कैसा हुआ। ऑन कैमरा बताओ कैसा हुआ, किसके साथ हुआ, सब बताओ। चलो फिर हम बताएंगे आप चुगलियाँ करते नहीं करते। अभी यार लंगर में खाना खा के आए हो ना, हजम भी तो करना है। अरे नहीं आ रहे ओहो आप चुगली कर रही, क्या होता है जैसे कर जो कर।
धमकियाँ दी जा रही है, ऑनलाइन कर ले जो करना है, कर लो जो करना, मैं नहीं सुधरना। क्यों? इसको पढ़ाई करनी है, अभी खाना खा के वैसे नींद आ रही है, इसको आलस आ गया। कह रही थी मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। करूंगी तो करूंगी, करो और मरो वाला काम है। देख दिव्या बता, चुगलियां नहीं है, तू बता, तू बताए चुगलियां नहीं है। मम्मी मम्मी कैप्चर हो गया अब तो। पटाला वाली गुड वाली इवनिंग। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मम्मी पापा बिट्टू हम तीनों मिले हैं टी टाइम पे, और यहाँ पे अभी गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया जा रहा है। ये चाय आजकल बहुत, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हो रही है। ये चाय आजकल बहुत सुकून दे रही है भाई साहब। इवनिंग नहीं हो रही है। गले की बैंड बजी हुई है। हाँ क्या बात है, चाय सुकून है। चाय पीने वालों को पता है। अच्छी भली चाय छूट गई थी मेरी, लेकिन फिर शुरू हो गई। ओए होए सच्चा प्यार पापा का। मेरा बहता हुआ नाक, तपता हुआ शरीर इंडिकेशन दे रहा है कि आरती अब जो 2-4 कपड़े हैं तेरे पास सर्दियों वाले, उनको निकाल ले बाहर और पहनना शुरू कर दे, इससे पहले कि तेरे शरीर का ज़्यादा कबाड़ा हो। तो फिर हम मंदिर वाले भी जाए। यहाँ पे मेरे कपड़े जो बचे हुए थोड़े बहुत इसके अंदर, बाकी सब कपड़े तो मेरे दान कर दिए गए हैं मेरी माँ के द्वारा। जो कपड़े बचे हैं उनमें से देखते हैं, अभी अगर थोड़े बहुत कपड़े भी निकल गए तो काम चल जाएगा। ये है, इसमें बना गया और नहीं बनता है, नहीं खराब था ना ये, वो मिल गया मेरे को। अच्छा मिल गया, फिर ले चलो, फिर तो उसको ले चल जाए, उधर काम आएगा। इसमें से 2-4 जैकेटें निकल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या खुल नहीं रहा? उधर की साइड से भी खोलो ना, उल्टा कर रखा है आपने। ऐसे खुल गया तो जो कपड़े हैं वो भी गिरेंगे सारे। और खुल क्यों नहीं रहा ये तो मेरे को भी नहीं पता। खुल गया, ये नाइट सूट मेरा यही है। वाह वाह वाह, निकालो निकालो, काम आएगा। निकालो निकालो, जैकेट मिल गई मिल गई मिल गई। आओ एक और जैकेट मिल गई, मजा आ गया। पर ये जैकेट पता नहीं मेरे आएगी नहीं आएगी। ये जैकेट पापा लाए थे मेरे लिए चंडीगढ़ से। गरम है ये जैकेट। निकाल दो, टोपी भी पहनने वाला ही है। ये टोपी भी पहनने वाला ही है, इसको भी निकाला जाए बाहर। काफी कपड़े हैं यार इसमें मेरे। ये गाउन मैंने पहना था मेरी शादी में, महिला संगीत में। उसी दिन बस एक दिन पहना था, फिर एक दिन फिर पहना था एनिवर्सरी पे, है ना। ये मम्मी ने भी पहना था एक दिन, जब मम्मी का मेकअप किया था भाभी ने। यादगारी गाउन हमारा, गिन के 3 बार पहना गया है ये। 2 बार मेरे द्वारा, 1 बार मम्मी द्वारा। ये भी नहीं आएगा अब मेरे, उम्मीद कम ही है इसके आने की भी। ये टोपी सिर्फ एक बार मैंने मेरे बर्थडे पे पहना था, उस साल भी मैं यहीं थी और बर्थडे में लाइव भी आई थी। गिशी में ही था उस साल। ये भी गर्म है। चलो भैया मौज हो गई, बहुत सारे कपड़े निकल गए हैं सर्दियों के। ये भी निकालना है, ये भी तो। नहीं सूट भी निकालो यार, एक ही तो गर्म सूट है ले देंगे, इसको बिना निकाले तो कहाँ जाए। ये पिछले साल सिलवाया था मम्मी ने मेरे लिए, इसको यहीं छोड़ दिया था, मैं लेके नहीं गई थी साथ। बढ़िया हुआ, अब काम आएगा इमरजेंसी में। नाक सुर सुर कर रहा है। अलमारी के ड्रॉर्स खाली करके सभी कपड़े बेड पे रख दिए गए हैं।
क्योंकि गर्मी के कपड़े काफ़ी हो गए। यहाँ आके भी 2-4 सूट सिलवा लिए, रेडीमेड भी ले लिए, तो रखने की जगह कम पड़ रही है। सर्दी के कपड़े भी एडजस्ट करने हैं, तो सारे कपड़े एक बार फिर से बाहर निकाल के सेट किए जा रहे हैं। मैं कर रही थी, मम्मी को मेरे हाथ की सेटिंग पसंद नहीं आई। मम्मी कही तू रहने दे, मैं अपने आप करूँगी। मैंने कहा कर लो भाई, आप कर लो। जिस दिन मैं पटियाला आई थी उसी समय इतने सारे कपड़े लेकर आ रखी थी कि उसी दिन पूरी अलमारी भर गई थी मेरे कपड़ों से। लेकिन इस बार मम्मी का डिसीजन बहुत अच्छा था कि सारे कपड़े अलमारी में रख दिए गए, तो बहुत संभले रहे, नहीं तो कपड़ों का खिलारा डलता रहता है। गर्मियों में आई थी, सर्दियाँ हो गई हैं। हैप्पी विंटर्स। ये उम्मीद नहीं हो रही थी वैसे मुझे कि जैकेट मेरे आ जाएगी। जिस समय पापा मेरे लिए लेके आए थे ना, उस समय इतनी खुली खुली थी मेरे लिए, और अभी बिल्कुल स्किन फिट आ रही है। चलो आ गई, से ढकने के लिए भी सही है, काम चल जाएगा। ऊपर से लेके नीचे तक अभी सभी कपड़े सेटिंग में लग चुके हैं। सर्दियों के कपड़े निकल गए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये आई मेरी चुईया, ये आई मेरी चुईया, ये आई मेरी चुईया, ये हाँ। ये देखो, ये दादी पोती इन दोनों की बनती है, हम बुआ भतीजी हम दोनों की बनती है। हेलो गाइज, फॉलो कर लो प्लीज। मोए मोए किसने करा? नहीं, सबने छोड़ दिया। मोए मोए कालू कालू मोए मोए। मार इसकी मार। ओ रोएगी फिर। आओ देखो, अब आओगे, अब आओगे, इधर को आ जाओ। अब आएगी। डोडो काके, बुआ के पास डोडो काके। देखा, देख रही हो, देख रही हो, देख ली। अभी मना कर रही थी मेरे पास आने के लिए। नए नए कपड़े पहने हैं ना, हवाबाजी दिखा रही थी। अनाया को गोदी पकड़ तो फटाफट आ गई। ये बच्चे भी ना, ये बच्चे भी ना अभी तो नहीं आना। भालू वाले कपड़े पहन के चुंदर बन के घूम रही है। भालू भालू पहली मनुनो गणपति देवा, कष्ट हर लाऊ माँ महेशा। जय जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय हो तुम्हारी शंभू जी ज्ञानी। देवन में पहली तुम्हारी पूजा, देवन में पहली तुम्हारी पूजा। फिर जय करनी काम कोई दूजा। जय जय दुर्गे, जय माँ भवानी, जय हो तुम्हारी शंभू जी ज्ञानी। पहली मनुनु गणपति देवा, कष्ट हर लाऊ माँ महेशा। आज चांद बिल्कुल गोल है, पूर्णमासी का चांद। जय हो तुलसी मैया, जय हो प्रभु, घर में सुख शांति लाना। हैप्पी गुरपुरब टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरे जीवन का एक हसीन पल अभी कैमरे में कैद होने जा रहा है। पापा मुझे एक बहुत ही अनमोल तोहफा देने जा रहे हैं। तकरीबन महीना भर, शायद उससे भी ज़्यादा लगा के पापा ने राधा राधा लिख के सारी कापी भरी है, और पापा ने आज मुझे गिफ्ट कर रहे हैं इतने प्यारे से दिन पे। जी जी बेटा जी। राधे 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 राधे। तेरे घर में सुख शांति हो जाए। देख ले, हम उड़ा रहे इसे। उड़ाना आता भी है, ग्रीस से तो उड़ नहीं रहे थे। देखिए आज चांद पूरा गोल है। हेलो टेडी बियर, कैसे हो?
सोना चांदा में बड़ा अच्छा लगता है उधर। यहाँ तो जलंधर में तो दूर तक उड़ता हुआ दिख रहा था, हमारे यहाँ नहीं दिखता, घर ही घर है ना हमारे यहाँ। है ही नहीं कोई खंबा, बिल्कुल प्लेन। एक सिर्फ दूसरी लाइट लगी पड़ी है जो यूसे नहीं होता LED वाली। हाँ भर गया भर गया भर गया भर गया। ये इसको शांति का प्रतीक कहा जाता है। ओए 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 ओए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। नन्नू रास्ता छोड़ो। ग्रीश तो दिन मोड़ तक ले गया इसको घर के। फिर आगे 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 वापस आ गया, वापस आ रहा है। नहीं नहीं जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, डायरेक्शन चेंज कर। ओ तेरी, ओ हो ये भी तार के बीच में ऐसे यार। भाई अभी हो जाता पोपट अच्छे वाला, ऊपर ही आके गिरता मेरे खोपड़े के। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया कांड। अब ट्रैक और लगा लो। पिछली बार वाला मम्मी ने छत में लटका रखा, उसका भी ऐसे ही हुआ था सेम। एक बारी हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। अब बाकी देखते हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अनाया उड़ेगा नहीं उड़ेगा बता। नहीं नहीं जरूर उड़ेगा, जरूर उड़ेगा, यू कैन डू इट। ये है मोए मोए, वंस अगेन मोए मोए। ये क्या है की पता है जो? ओह अनाया सेकार है? अरे 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 1 2 3। अरे बजा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कोला मम्मी देख रही है इसे, देख रही हो? खतरनाक चीज बन रही है ये गुरु। हैप्पी गुरपुरब। देखिए कितने प्यारे प्यारे पटाखे चलाए जा रहे हैं, आसमान में रौनक लगी हुई है। लोग पटाखे संभाल के रखते हैं दिवाली वाले दिन के, गुरपुरब पे चलाने के लिए स्पेशल। वाओ। घर में अभी हम सभी ने भोजन कर लिया है। साग जो हमने कल बनाया था उसके साथ ही गर्मा गर्म फुलके खाए हैं, मेडिसिन भी ले ली है। पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं मुझे कि डॉक्टर के पास नहीं गई, इन्होंने मुंह भी फुला रखा है मेरे साथ। लेकिन मैं देखती हूँ अगर तबीयत सही नहीं रही तो कल जाऊँगी। कहते हैं ना जब जुकाम लग रहा हो, शरीर से गंदगी बाहर निकलती है इस जरिए ना, तो निकलने देनी चाहिए 1-2 दिन कम से कम, उसके बाद ही लेनी चाहिए मेडिसिन। और कल शाम से नाक बहना शुरू हुआ है मेरा, मैंने कहा चलो आज का दिन और, कल फिर मेडिसिन ले लूँगी अगर यही हालात रहे तो। बाकी और फिर हम इसको रोक देते हैं ना, वो फिर बहुत जल्दी फिर वो हाँ दोबारा फिर होगा। अभी मेडिसिन से दब जाएगा लेकिन फिर अंदर ही अंदर छाती से जाम हो जाते निकलना हैं चाहिए, कहता है निकलना। तेरे पहले भी नहीं निकला कभी, इसका क्या हो रहा है, पानी पानी निकल रहा है। बाहर पटाखे इतने बज रहे हैं जैसे आज ही दीपावली हो। दिवाली होती है आज। बहुत मतलब बाहर का माहौल बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पर सुबह वही है कि पोल्यूशन दिखेगा चारों तरफ, फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। चलो कभी कभार दिन आते हैं तो सेलिब्रेट करने चाहिए अपने अपने तरीके से, जैसी खुशी मनाई जाए वैसे बढ़िया है। शाम होते होते रात होते होते ठंड होने लग गई है, मैंने तो स्टॉल ले लिया भाई। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, आपकी इमरजेंसी का चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए राधे 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 राधे।
पार्टी टाइम।